बरस के लड़की कल के बाबा हमारा बाप के कथी श्राप से वो बैठा नाव पर हम खेत को पार कर दै छियै। पराशर मुनि के 6 गो पत्नी रहे, 6 गो पत्नी में बड़की के नाम बतसला रहे। ओकरे जन्म और गर्भ से 8 गो बेटा जन्म ले। बोल जे वृंदावन बिहारी लाल की जटा भोला बाबा साफ दे देलकै। आब आगां बढ़िए, अब उत्तर दूर नहीं भाग बने। चौथा चिन्ह माथे में तिलक होना चाहिए, शांति का प्रतीक, और ब्राह्मण को शांत होना चाहिए। चौथा चिन्ह। पांचवा चिन्ह उसको वेद का ज्ञान होना चाहिए। जिस ब्राह्मण को वेद का ज्ञान नहीं हो, या गले में तुलसी की माला नहीं हो, माथा की शिखा एक बित्ता से ज्यादा लंबा नहीं हो, वो ब्राह्मण को बुलाना नहीं चाहिए। उनसे तिल जो अक्षत क्या कहे उनसे मंत्र बोलवाना नहीं चाहिए। 5 गुण होना चाहिए, उसे ब्राह्मण कहा गया है। विप्र में गुण होना चाहिए, उसे विप्र का 2 गुण होना चाहिए। वैष्णव होना, वैष्णव का प्रचार करना विप्र में। द्विज में 2 गुण होना चाहिए। अपने तो जन्म लिया है, दोबारा जन्म लिया है, दूसरे को दोबारा जन्म दिलाने का संस्कार हो, वह द्विज है। पंडित में 2 ज्ञान होना चाहिए। कम से कम अपने ज्ञानी हो और दूसरे को ज्ञानी बनावे। पंडित सोई जो गाल बजावा, उसको पंडित बोला गया। ब्राह्मण, विप्र, द्विज, पंडित। ब्राह्मण, विप्र, द्विज, पंडित, चारों में 4 गुण हैं। हम लोग निवेदन कर रहे थे, ब्राह्मण पीपर के जड़ में बैठ करके गा रहा है, ब्राह्मणी सुन रही है। ब्राह्मणी कहती सीताराम सीताराम, श्री सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, ब्राह्मण ने कंधे पे धनुष उठाए, तर्कस में बांध लिए और ब्राह्मण पहुंच गए कहाँ? कुआं के निकट। तो देख रहे हैं कि कुआं के 20 हाथ नीचे में गिरा है गेंद, पानी की तहत पे तैर रहा है। बच्चे लोगों ने कहे बाबा, ए ब्राह्मण बाबा, हमारा गेंद गिर गया है, कैसे निकलेगा? ब्राह्मण ने तर्कस पे हाथ दिया, बाण निकाला, बाण निकाल के प्रतंचा पे रखा, एक बाण मारा कस के, बाण जाके सट गया गेंद में। दूसरा बाण मारा, वो भी सट गया। तीसरा बाण मारा, वो भी सट गया। बाण पे बाण जोड़ करके बाण को ऊपर किए और गेंद निकाल के बच्चे को दिए। 104 बच्चा फिर गेंद लेकर के खेल रहा है। पांडव कौरव दोनों एक बच्चा छिटक करके भागा हस्तिनापुर की ओर। कहता जा रहा है कि बाबा हो बाबा दर्शन के भेजा, गोदी में बच्चा सिमट करके बैठा। बाबा ने गोदी में उठा के कहा, बोल पोता अर्जुन, बोल पोता अर्जुन, किस लिए दौड़ करके आए हो? अर्जुन ने कहा, बाबा हमरा गेंद गिर गए थे कुआं में, एक ब्राह्मण ने बाण मार के गेंद को बाहर कर दिए। बाबा भीष्म समझ गए, ये कला मात्र हम ही जानते हैं, एक हमारा गुरु भाई जानता है, इसके अलावा मेरे गुरु जानते हैं। होगा कौन ब्राह्मण? तुरंत बाबा भीष्म वहां से दौड़े तो देखते हैं कि बर गाछ के जड़ में वही ब्राह्मण बैठ करके अभी वो बोल रहा है, अच्युतम केशवम, श्रीमद् भागवत 9वां स्कंद, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम। दिलकर में 1.25 लाख ब्राह्मण बैठले भोजन करल, पत्तल बीछ गए, प्रसाद पड़ गए, भोजन सामग्री आ सब्जी साग जब पड़ले तो ब्राह्मण हाथ में जल लेके, जल लेके पहले अन्नपूर्णा को प्रणाम करल चाहलके, जल से समर्पित करल चाहलके। भोजन करे से पहले भोजन का थाली के जल से
अथी कह कर अन्नपूर्णा के प्रणाम करके तब भोजन करे चाही। भोजन जब करल जाए थाली में भोजन का सामग्री भोज सामग्री छूटे के नहीं चाही। भोजन जब ब्राह्मण करके कैला करल चाहलक तखन ये आकाशवाणी भले आप ब्राह्मण लोग भोजन ना कीजिए, नहीं कीजिए, क्योंकि साग में सब्जी में क्या मिला है। सोचता बात सभी कोई पूछ जाए। मांस मांस जो ब्राह्मण बैठे हैं पत्तल पे, आपने पत्तल पे मांस आपके पत्तल पे मांस रखे हैं, इसलिए आपको सजा मिलेगा। आप छुए नहीं, भोजन नहीं करें, नहीं तो आपको दंड मिलेगा। सबके सब ब्राह्मण ने आकाशवाणी सुना और सब ब्राह्मण खड़ा भय राजा प्रताप भानु एक श्राप दे दिया। जो राजा प्रताप भानु तो ब्राह्मण के जब मांस खिलाए का ब्रह्म राक्षस बनबे रहे, एहि द्वारा हम श्राप दे छियो तो वंश समेत महाराक्षस बोले वंश समेत महाराक्षस जे छुल गई न बैठल रहे पत्ता पर, उ सब की भए गेलै निज लोग कहीं विरंच गए, देवन सब ही सिखाए अपान रतनु धरु धरु मही, हरि पद से हो जाए। मदद करके हम लोग काम पाएंगे। निज लोग कहीं विरंच गए, देवन सब ही सिखाए बानर तनु धरु धरु मही, हरिपद से हो जाए, हरिपद से हो जाए। खाली मांस पर बैठबे कैलकै खैलकै नहीं, सब भगले बानर बोल वह दिन सप्ताह कहे सुंदर बानर बोल विचार करिए क्षुद्रता के लिए इशारा। आज जे खाए के आवे होते या खाए होते हरियो महार थरियो महार मुहो महार, ओकर की दशा होता, ओकर की दशा छुलकै नहीं, उ फंस गेलै, खैलकै नहीं, छुबो नहीं कैलकै। आ जे खाए होते आ तू बबार बोलते जाने मार खाए वाला बात हमेर नहीं बोलते। आज दुलगटा फिर जगह चले ये 105 गाय चराने वाले लड़का का नाम अश्वस्थामा, 105 बच्चा जो पढ़ रहे थे और बाबा जो पढ़ा रहे थे, सबके सब बच्चा पढ़ रहा है। पढ़ाते पढ़ाते बच्चा को लगभग 8 बरस बीत गए। सब विद्या से परिपक्व परिपूर्ण करवाने के लिए बाबा ब्राह्मण तैयार खड़े हैं। एक दिन बाबा भीष्म पहुंच गए तो 105 बच्चा दौड़ करके आया, बाबा को दंडवत नमन बंदगी किए, सबको दीर्घायु हो दीर्घायु हो दीर्घायु हो दीर्घायु हो बोले। और भीष्म ने पूछ दी द्रोणाचार्य यार, हाँ 105 पोता में राजा कौन बनेगा? राजा कौन होगा, विद्वान कौन होगा? द्रोणाचार्य ने इशारा किए 105 में धर्मराज खड़े हो जाओ। धर्मराज जब खड़े हुए 105 में बड़े भी थे और राजा योग्य भी थे, उनमें संस्कार भी दिख रहे थे। जो ही खड़े हुए पूछ दिया गया तुम ही राजा बनोगे 105 में, नहीं पूरे हस्तिनापुर के करोगे क्या? भीष्म बैठे हैं। धर्मराज ने कहा कि पापा भला किसी को कर न सका तो बुरा किसी को मत करना, यहाँ पुष्प नहीं बन सकता जग में, कांटे बन के मत रहना, कांटे बन के मत रहना। बाबा भीष्म दौड़ करके गोदी में उठा लिया।
भीष्म ने कहा पोता जब तू राजा बनोगे, राजा बनने के बाद करोगे क्या? धर्मराज ने कहा बाबा बन न सका भगवान अगर तो यहाँ कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी हैमान बनो, नहीं कभी शैतान बनो। यहाँ सदाचारी अपना न सका तो पापों में पग मत धरना, पुष्प नहीं बन सकता जग में, कांटे बन के मत रहना, कांटे बन के। बाबा भीष्म ने जो सुने गोदी में उठा करके नाचने लगे। बाबा भीष्म ने बोले द्रोणाचार्य हाँ यार बोल। अरे 105 पोता में राजा चुन लिया, 105 पोता में पहलवान कौन है ताकतवर? कहते इसका परीक्षा ले लिया जाए। कहा तो ले लो। तो कहा परीक्षा कैसे लो लिया जाए? कहा कि कबड्डी का खेल खेलवाओ। तो पहले कबड्डी यार हो रहे, आब कबड्डी उबड्डी खेलल जाय छै, कबड्डी यार होइ छै। आब कोन चीज खेलल जाय छै जी जुअन का सब ज्यादा? क्रिकेट ने। अच्छा क्रिकेट तो अंग्रेजी में बोल रहो, क्रिकेट के हिंदी की होइ छै? बैट बॉल। हाँ यो अंग्रेजी है, बोलो बॉल अंग्रेजी है, बैटो अंग्रेजी है। आइ बोलो क्रिकेट के हिंदी में की कहल जाए छै? जेना मोबाइल छै ने, एकरा अंग्रेजी में मोबाइल कहलिए, एकर हिंदी अभी तो दोनों बात एके भए गेल। देखिए हमरा बुझाय छै कि 10 25 30 बरस में शायद हिंदियो खत्म शायद मोन माने। और क्रिकेट जकरा कहे छै बराबर देखै छी टोलार में अगल बगल खेले छै। क्रिकेट के शुद्ध हिंदी होइ छै लम दंड गोल पिंड धर पकड़। देख लियो नेट पर चेक क्या हमर बात मिले छौ कि नहीं? लम दंड गोल पिंड धर पकड़ क्रिकेट के हिंदी होइ छै। आब चलिए ओने कबड्डी खेलल जाए रहे। पहले कबड्डी में ताकत आजमाइल जाए, एकरा में कते ताकत पूर्ति छै। अब बात खत्म। जो ही 105 भाई को कबड्डी खेलने का आज्ञा मिली, दुर्योधन ने कहे भैया धर्मराज हम 100 भाई, आप 5 भाई आधा बांट लो। धर्मराज ने कहा हमारी माँ रोज कहती है 4 बजे भोर में, रे जग के रचैया सबके सुनैया, सबके रचैया सबके सुनैया, सबके रचैया सबके सुनैया, सब सूर्या बरसे मुरलिया चलता है संसार दुनिया ने कहा दुर्योधन हमारी माँ रोज नित्य कहती है 4 बजे भोर में कि तुम्हारे 5 के ऊपर कृष्ण के छत्र छाया है। और धर्मराज ने कहा हमारी माँ दुर्योधन ठहाका मार के हंसे भैया बड़े हैं इनका सम्मान करते हैं। नहीं 5 भाई हम एक तरफ, 100 भाई एक तरफ, 100 भाई एक तरफ, 5 भाई पांडव एक तरफ। कबड्डी के जंग में धर्मराज गया, 1 मिनट में मारा गया। कबड्डी के जंग में अर्जुन गया, मारा गया। कबड्डी के जंग में नकुल गया, मारा गया। कबड्डी के जंग में सहदेव गया, मारा गया। 4 भाई को मारने में दुर्योधन को 5 मिनट लगे। अब धर्मराज अपना सर नीचा करके सोचने लगे, लगता है हार हो गया, अब हार जाएंगे। दोनों हाथ उठा के बोले दुर्योधन
हम हार स्वीकार करने के लिए तैयार है। खबरदार भैया, आप कितने भाई हो? कहे 5। कबड्डी की जंग में मरे कितने हैं? कहे 4। बच्चे कितने हैं? कहे 1। कौन? तो तू। आप जानते हैं कि कबड्डी की जंग में जब एक तरफ से सब मर जाए, ये को बचे, तो उसको कबड्डी बोलना नहीं पड़ता है, वो गुम्मा बड्डी जाता है, हुप्पा बड्डी। और गुम्मा बड्डी जो जाए और जितने को छू दे, बोल दे श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सब मर जाएगा। जो ही कहे जितने को छू दे सब मर जाएगा। धर्मराज बोले, रे हम 4 कुछ नहीं किए तो तू अकेला क्या किए? भीमसेन बोले, भैया एक बार जाने तो दिया जाए। जो ही कहीं जाने दिया जाए, उधर 100 भाई दुर्योधन विचार किए। भीम आ रहा, 100 भाई पकड़ करके इतना न जोर से करकरा के दाब देना कि नट्टे बोल के छोड़ा दे। लेकिन आप लोग कभी कभी वो गाते भी हैं, मारने वाला है भगवान, कबड्डी के अपने पक्ष की ओर से कहा, दुर्योधन हमारा है, तैयार रहना, हम अकेले हैं, गुम्मा बड्डी आ रहे हैं, और जितने को छू देंगे ऐसा बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की। उधर विचार कर रहा है, 100 भाई दुर्योधन पकड़ करके आज इनको यही कर रख लेना। जो भी भीमसेन आगे बढ़े तो सबसे पहले याद की कृष्ण भगवान। कहे जलथल अग्नि आकाश पवन पे सब पे उनकी सत्ता, सब पे उनकी सत्ता। जो ही लकीर पे लात दिए, पहले को अपना माई को दंडवत की, 5 भाई को धर्मराज को दड़े, धर्मराज को दंडवत की। भीम मने मन सोचे कि क्या बोल रहे थे कि हम 4 कुछ नहीं किए, तू क्या करेगा? तो भीम एक बार मन ही मन कृष्ण भगवान को याद कि माँ हमारी रोज कहती है, बेटा भीम तुम्हारे माथा पे कृष्ण का हाथ है। और भीम ने लकीर पे लात दे के मने मन भगवान से कि सारे भाई हार गए कबड्डी के सारे भाई हार गए। भीम ने लकीर पे लात दे के भीम ने कहा कि सारे भाई हार गए कबड्डी के अखाड़े, गजब तेरी लीला ओ मुरली वाले। और जो ही भीम ने कहा, आंख बंद किया, ध्यान जमाए कृष्ण भगवान पे, और कृष्ण भगवान पे ध्यान है, लात पर लकीर पे लात। और भीम कहा, हार भाया तो कृष्ण हार भी तुम्हारा है, जीत भाया तो कृष्णा जीत भी तुम्हारा है। एक बार अपना काम भगवान के हाथ में देख के छोड़ दिए। एक दिन अपन काम जब नहीं संभरे तो भगवान के दे दिए, ले तोरे छियो, अब हो चाहे नहीं हो, तब देख देखिए काम तो बने आदमी ने कि गड़बड़ काम क्या दिया है, तब कहिए भगवान के ले तोरे छियो। ककरो खेत जोत लिए तोरे छियो,
ये सब बात है। ईमानदारी वाला काम, नियत नियत वाला काम भगवान का हाथ में रख देखिए। भीम ने कहा हार भया तो कृष्ण और भी तुम्हारा लात दे करके जो ही कुम्मा बड्डी चले मुंह में छुपाए बात जूता ना पड़तला सितंबर खिसक जात चले जात भीम याद 10-20 छुई दे तो 10-5 पकड़ ले तो 10-20 उठाई गोद कंधे पे बिठाई ले दौड़त को अंत हो न पाई हो दौड़त वो तो अड्डे तक पहुंचाई दे। भीम जो कुम्मा बड्डी किया 2-4-10 को छूछा दिया 10-20 को गोदी में 10-20 को कंधा पे और जो बच गया उसको लप्पर थप्पड़ देते बोलने सियावर रामचंद्र के जाके जो ही सब भाई को छू करके खड़ा हुआ हल्ला हुआ धर्मराज के दलों में फूलों की वर्षा होती है। सबने कहा धर्मराज की जय हो। भीष्म ने दौड़ करके भीम को गोदी में उठा लिया। वो धन्य हो, फूल के वर्षा हो रहे धर्मराज के माथे पे, 5 पांडव के फूलों की वर्षा होती है। अरे उधर दुर्योधन की छाती